everyone, so this is the next video in the paid classes of IGNOU MA Sociology, जहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं MSO3 आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक जो कि है विकास के लिए समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है WW रोस्टो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण रोस्टो के अनुसार। कई बार सीधा मैंने आपको बताया कि कुछ थिंकर्स के नेम से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको विकास पता है लेकिन आपको रोस्टो के हिसाब से अगर नहीं पता कि उन्होंने क्या स्टेजेस दी हैं, उनके नाम नहीं पता, तो आप आंसर में कुछ भी लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे कि मैं 2, 4, 5, 6 पेज भर के आया हूं बट नंबर नहीं आए, तो उसमें आपकी मिस्टेक है क्योंकि आपने वो नहीं लिखा जो एग्जामिनर ने पूछा था। एंड डोंट थिंक कि एग्जामिनर बिल्कुल ही ऐसा बैठा है कि कुछ भी पेज गाने लिखने से या डेवलपमेंट के फीचर्स लिखने से ही मात्र से ही आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यस, आपको कंटेंट में आपको थोड़ा इलैबोरेटिव, थोड़ा डिटेल, विस्तार पूर्वक चीजों को लिखना है, लेकिन वही चीजें जो टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, राइट। अब ये विकास या डेवलपमेंट का मतलब आप सबको पता ही, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मैंने कई बार बहुत सी चीजों में ऐसी टॉपिक आपको पढ़ाए होंगे जहां मैंने आपको बताया विकास क्या है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में चीजें जो होती हैं वो हमें मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है विकास बचपन में हुआ, बड़े होने के बाद विकास का काम खत्म हो जाता है, पढ़ाई खत्म, नौकरी लग गई तो विकास खत्म हो जाता है। नहीं, आपके बड़े बुजुर्ग घर में आज टेक्नोलॉजी आ गई, फोन आ गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, उन्होंने वो चलाने सीखे तो उन्होंने अपनी नॉलेज में एड ऑन किया, तो एक तरीके से उनका भी तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, राइट। तो विकास जो है वो बचपन से लेके आपका जब तक हमारी जिंदगी चल रही है तब तक चीजें चलती रहती हैं। तो क्या यहाँ पे वो क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बात करनी है रोस्टो ने विकास के क्या चरण दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि रोस्टो जो है वो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि सोशियोलॉजी जो है वो बाकी सब्जेक्ट से भी लिंक करती है। तो कुछ ना कुछ बाकी सब्जेक्ट में जब कोई पर्सन स्टडी कर रहा होता है तो वो समाज से या वो लोगों से रिलेटेड होती है, तो हम उसे आपके सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र में भी पढ़ लेते हैं। एंड डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी जो है ये कंसेप्ट है। डेवलपमेंट सिर्फ किसी का आर्थिक नहीं होता है, आर्थिक भी एक आयाम, देखो रोस्टो ने तो आर्थिक के बेसिस पे बताया है, लेकिन सिर्फ आर्थिक नहीं होता, सामाजिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, सोशल भी होता है, कल्चरल भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, जैसा हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल भी होता है। तो ये बहुआयामी होता है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से रोस्टो एक अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने अर्थशास्त्र के बेसिस पे कुछ चीजों का अध्ययन किया था जिसमें वो विकास को अर्थशास्त्र के आधार पर बात कर रहे थे। अब व्हेन आप इस आंसर को एक्सप्लेन करोगे तो आप लिखोगे कि रोस्टो ने डेवलपमेंट की जो बात की थी, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, विकास जो है वो एक बहुआयामी प्रक्रिया है, लेकिन रोस्टो ने जो अपनी स्टडी में एक बेस लिया था, एक कंसीडरेशन ली थी, वो आर्थिक रूप को लिया था और आर्थिक विकास के आधार पे उन्होंने ये चरण बताए थे। अब ये जो बात, ये चरण जो उन्होंने बताए हैं, ये उन्होंने, उनकी किताब थी स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के चरण, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बुक का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। बाकी सब आप हिंदी में लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए पॉइंट्स हिंदी में, पॉइंट्स एक्सप्लेन हिंदी में, बट अगर कोई किताब का नाम लिखना है, किसी व्यक्ति का नाम लिखना है, तो अगर आप इंग्लिश में भी लिख दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये इनकी बुक की नाम थी। अब मैं सीधा आपको स्टेजेस समझाती हूँ, ये चरण पे चलते हैं, हम लोग चरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो चरण है वो है ट्रेडिशनल सोसाइटी। एक्सप्लेनेशन नोट्स में मिल जाएगी, अभी मेरा फोकस है मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं। सो जस्ट क्लास देखने के बाद आप लोग क्या करना, नोट्स में चीजें मिल जाएंगी तो आप वहां से चीजें देख सकते हो। क्लियर? आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई कैन नॉट हेल्प इट। इस चीज में मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो ये जो बैकग्राउंड नॉइज है, आई ट्राई कि जब पीछे से तेज आवाज आए तो मैं थोड़ा चुप हो जाऊं, तो कुछ सेकेंड अगर आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। प्लीज उसको थोड़ा बियर कर लीजिए। मेरे घर में भी नहीं है कि मैं किसी से कह के उसको चुप करवा दूं, अब ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग बियर कर सकते हैं अगर आवाज आ रही है तो, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले इन्होंने बात करी ट्रेडिशनल सोसाइटी। मैं एक बार पहले स्टेजेस लिख देती हूँ, फिर एक एक करके आप लोगों को समझा देती हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी के बाद है ड्राइव टू, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, उड़ान भरने से पूर्व की शर्तें। फिर है थर्ड टेक ऑफ, टेक ऑफ इज उड़ान भरना,
टेक ऑफ इज उड़ान भरना। अभी एक एक करके समझा रही हूँ, दीज आर जस्ट नेम। इन्हीं पॉइंट्स को आपको इसके जो रोस्टो का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप यही पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेनेशन के नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, अटैच कर दूंगी। ड्राइव टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर। नेक्स्ट लास्ट वन इज ड्राइव टू मैच्योरिटी के बाद मास कंजम्पशन। जन समझने में देखो मुश्किल नहीं है, लेकिन ना एग्जाम में रोस्टो का नेम आ जाएगा, और अगर आप लोगों को ये 5 स्टेजेस नहीं पता है ना कि रोस्टो ने ये 5 चीजें बोली थी, तब सब खराब हो जाएगा। है बहुत आसान, अभी ये समझाऊंगी तो आप बोलोगे यार क्या ही था, ये तो सिंपल सी चीजें थी, इसको तो बना के हम लिख सकते हैं। तो बस ये 5 पॉइंट सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते ये वाला पॉइंट 3rd पे लिख दोगे, ये वाला पॉइंट 5th पे लिख दोगे, ये सीक्वेंस यही रहना चाहिए। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले उन्होंने बोला कि पहले परंपरागत समाज जो हुआ करते थे, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो हुआ करती थी, इस तरीके के जो समाज थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कृषि हुआ करती थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हुआ करता था, एग्रीकल्चर था, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी तकनीक बिल्कुल भी नहीं थी, तकनीक बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे लोग जो चीजों का उत्पादन करते थे, उत्पादन सिर्फ अपने खुद के खाने भर की चीजें बन जाए इसके लिए करते थे। बेचना, कमर्शियलाइजेशन, पैसा कमाना, ये सब मतलब यहाँ पे नहीं था। तो ये वो परंपरागत समाज है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा क्लोज रूप से एक दूसरे से जुड़े होते थे, लोगों में आपसी में संबंध बहुत घनिष्ठ होते थे, लोग आपस में कैसे इनफॉर्मल रिश्ते शेयर करते थे, अनौपचारिक रिश्ते लोगों के बीच में होते थे। काम का बंटवारा यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि काम होमोजीनियस होते थे, एक जैसे काम थे, तो डिवीजन ऑफ वर्क भी कम था। आपको अगर एमाइल डर्कहाइम का डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट याद है, कहीं भी आपने पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ाया हो, तो ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने जो समाज थे तब काम एक जैसा हुआ करता था, तो काम के बंटवारे की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, तो उसको वो कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी। लेकिन आजकल जब चीजें बदल गई, समाज कॉम्प्लेक्स हो गया, सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स, समाज जटिल हो चुका है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम है, और हर काम को करने के लिए उसमें विशिष्ट, उसमें स्पेशल पर्सन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सोशियोलॉजी आती है तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, अब आप कहो मैं आपको मैथ्स पढ़ा दूं तो पॉसिबल होगा मेरे लिए? तो जो काम जिसको आता है वो उसमें स्पेशलाइज पर्सन है, वही वो काम कर सकता है। अब आप देख रहे हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, टेक्नोलॉजिकल पर्सन नहीं है, कोई पीछे बैकहैंड पे नहीं बैठा कि वो टेक्निकली चीजें मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, स्मार्ट बोर्ड लेके वो एडिट कर रहा है चीजें, वो मर्ज कर रहा है चीजें, थंबनेल बन रहे हैं बढ़िया बढ़िया, वो सब चीजें उतनी स्ट्रांगली नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल पर्सन इज नॉट देयर। लेकिन अगर टेक्निकली मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना है तो आई नीड अ पर्सन, तो उसके लिए हर काम के लिए विशिष्ट लोग चाहिए। तो आज का जो समाज है सोसाइटी है, डर्कीम के अकॉर्डिंग वहां पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एग्जिस्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हर समाजशास्त्री, हर सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इस कंसेप्ट पे जिक्र करते हैं। दे टॉक अबाउट दिस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सरल से जटिल समाज की सब बात करते हैं कि बदलाव आए हैं। तो इन्होंने भी अपनी आर्थिक विकास में सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी को लिया कि यार पहले चीजें नहीं थी उतनी अप टू द मार्क, पहले लोग सिर्फ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने खुद के गुजारे के लिए ही चीजों का उत्पादन कर रहे थे। धीरे धीरे समाज बदला, टेक ऑफ होता है ये उड़ना, तो आपको जब उड़ान भरनी है तो उड़ान के लिए तैयारी करोगे ना। कहते हैं ना पहले पेटियां बांधो, उड़ान भरने वाले हैं हम लोग, फिर ऊपर जाके बोल देते हैं नाउ यू कैन रिलैक्स। तो क्यों? क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, आपको एकदम से झटका ना लगे। तो यहाँ पे भी क्या करा गया, यहाँ चीजों में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। आप लोग इंफ्रा पे वर्क कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट, अपना यातायात अच्छा कर रहे हो ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके, आना जाना सामान का, वस्तुओं का, लोगों का आसान हो सके। और जब ये सब हुआ तो टेक ऑफ वाली सिचुएशन आई, इंफ्रा डेवलप हो गया, राइट, आपका यातायात के साधन डेवलप हो गए, कम्युनिकेशन, संचार अच्छी हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा है। अब आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ने लगा है, तो यहाँ पे उत्पादन भी बढ़ने लगा, चीजों में पॉजिटिव चेंज आने लगे, राइट। आपका उत्पादन भी बढ़ा क्योंकि आपकी जो चीजें थी जो डेवलपमेंट के लिए, विकास को सपोर्ट करती है, वो सब में चेंज आया। और ध्यान रखो, हम आर्थिक रूप से बात करें, हम कहीं राजनीतिक नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ संस्कृति कल्चर में नहीं जा रहे हैं। तो कीप दैट इन माइंड, रोस्टो ने ये सब बातें नहीं करी है। रोस्टो क्या थे, मैंने आपको बताया है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, ही वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। तो ये बेस जो ले रहे थे वो किसको ले रहे थे, इकोनॉमी, प्रोडक्शन को बेस ले रहे थे, राइट। प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन को जो भी सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स है आपके, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब चीजों में डेवलपमेंट आ रहा था। तो सोसाइटी यानी आपकी इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट आएगा। फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी की बात हो, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया, यहाँ पे बहुआयामी चीजें भी होने लगी, राइट। यहाँ पे आप प्रोडक्शन पे तो फोकस कर ही रहे थे, यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजिकली
टेक्नोलॉजिकल चीजें भी आने लगी, आप तकनीकी रूप से भी एडवांस हो गए। यहाँ पे आप नए नए इनोवेशन लेने लगे। इनोवेशन मतलब नए आइडिया इंट्रोड्यूस करना, नवाचार वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। इनोवेशन होता है नए नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करना, मार्केट में नई चीजें लाना। तो आप यहाँ टेक्निक आ गई है, प्रोडक्शन के नए नए तरीके आ गए हैं। जैसे आप देखो, कभी सोचा था ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी? ऑनलाइन हो रही है। नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। देन व्हाइट बोर्ड इज द ऑप्शन, व्हाइट बोर्ड इज द ऑप्शन, स्मार्ट बोर्ड इज द ऑप्शन। लैपटॉप के थ्रू स्क्रीन शेयर करके लाइव क्लास वी कैन टेक। तो मल्टीपल चीजें, मैं सिर्फ एजुकेशन की बात बता रही हूँ, लेकिन आप इकोनॉमिकली भी देखो चीजें कितनी बदल गई हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पे बैठ के लोग पैसा भी कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पे मेच्योरिटी वाली स्टेज की उन्होंने बात की थी अपने टाइम पे। एंड देन मास कंजम्पशन, यहाँ उन्होंने बोला कि हम प्रोडक्शन से किसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं? कंजम्पशन की तरफ। उत्पादन से चीजें उपभोग की तरफ चली गई है। लेट मी सी वेदर यू कैन सी दिस और नॉट। यहाँ तक बोर्ड विजिबल है हमें? चलिए, इतना तो विजिबल है। एक वर्ड ही नीचे गया, दैट इज प्रोडक्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो चीजें किससे किसकी तरफ चली गई है? चीजें उत्पादन से उपभोग की तरफ चली गई हैं। ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो यहाँ मास कंजम्पशन है ना, तो अब टोटली चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे आके सिर्फ आर्थिक नहीं, आप यहाँ पे आपकी हर चीज पे प्रभाव डलेगा। जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो इकोनॉमिक सोशल पे भी आपका इम्पैक्ट डालता है, वो आपका कल्चरल पे भी इम्पैक्ट डालता है, वो आपका पॉलिटिकल पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पे चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। एक चीज का दूसरे से रिलेशन आ रहा है, एक चीज दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इम्पैक्टिंग द होल सिस्टम, होल सोसाइटी, ईच एंड एवरी मैनर। लास्ट में उत्पादन उपभोग पे शिफ्ट हुआ, कंजम्पशन जो प्रोडक्शन जो है वो कंजम्पशन पे शिफ्ट हुआ। पहले क्या होता था, देखो सिर्फ पहले क्या वो बताती हूँ आपको आइडियोलॉजी। पहले हुआ करता था लेट द बायर बी वेयर। ये बिजनेस का मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि भैया बायर को सामान खरीदना है, देख समझ के सोच के लेगा वो अपने आप। और सेलर की आइडियोलॉजी भी क्या होती थी, बना बना के रखो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करो ताकि बेचा जाए। लेकिन आजकल प्रोडक्शन ज्यादा नहीं, आजकल लिमिटेड प्रोडक्शन करते हो और ऑर्डर आने पे प्रोडक्शन करते हो आप लोग, कि हम कस्टमाइज चीजें बनाएंगे जैसी आपको चाहिए, आप पसंद करो। दिस इज द सैंपल, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें बताओ, ये हम आपको डिजाइन दिखा रहे हैं, आप बताओ और वी कैन डिजाइन द थिंग एज पर यू। हम आपके हिसाब से चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। तो आजकल कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट हम कहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पूरा बिजनेस पे नहीं जाना, हमें बिजनेस नहीं सीखना है, वी आर नॉट इनटू बीबीए एमबीए क्लासेस, तो हमें बस इतनी चीजें जाननी है। रॉस्टो ने ये बातें बोली है। अब देखो, जब मैं इस टॉपिक पे 11-12 मिनट बोल पा रही हूँ ना, तो आई थिंक आप 3 से 4 पेज लिख पाओगे, और वो भी नोट्स मैं दूंगी। अगर मैं आपको 350-400 वर्ड्स के नोट्स दे रही हूँ, तो आई थिंक एग्जाम में थोड़ा और एक्सपेंड करके जो मैं बोलती भी हूँ बीच बीच में, उसको कीप इट टू द 500 वर्ड्स ना। ऐसा नहीं होता ना, आप इतने छोटे बच्चे नहीं होगी, स्पून फीडिंग करी, मैंने आपको दिया, आप एज इट इज वैसा याद करके एग्जाम में चले जाओगे, वो तो नहीं कर सकते ना आप। जितने भी मैं आपको 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराऊंगी, या सारे सब्जेक्ट के आप पढ़ोगे, तो आप उतने क्वेश्चन एज इट इज याद करके जा सकते हो। सो इसमें आप यू कैन नॉट ब्लेम द टीचर कि आपने हमें यार 350 वर्ड ही दिए थे, 500 का आता है एग्जाम में। अगर किसी में मैं हो सकता है 550-600 वर्ड दे रही हूँ, तो किसी में पॉसिबिलिटी है कि 350-400 वर्ड तक का भी वो कंटेंट। सो दैट यू हैव टू मेक श्योर कि मैंने क्या समझाया, उसके बेसिस पे आप अपने आंसर को आगे लेके जा सकते हैं, राइट? सो दिस इज द टॉपिक MSO3 का, WW रॉस्टो की विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कोई डाउट हो तो आपको पता है आपको मुझसे कहाँ पूछना है। नोट्स इसके अटैच कर दिए जाएंगे, क्लास नंबर के साथ ही कंटेंट सेक्शन में नोट्स होंगे, सो यू गाइस कैन ऑल्सो वॉच दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।